हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए दिल्ली की तरफ से आपको जो परमानेंट वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आपकी 2026 की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पोस्ट के नेम की अगर मैं बात करूँ तो आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। यानी कि आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूँगा, आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि DSSB की इस भर्ती की आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन मोड के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो आपका मोड रहेगा ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर पाएंगे, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करूंगा, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि DSSB की इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर आपको मैं बता दूं कि रिटन टेस्ट यानी कि आपका रिटन एग्ज़ाम आपका होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जॉब की जो आपकी लोकेशंस रहेगी वो आपकी रहेगी दिल्ली। यानी कि DSSB हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, dssb.delhi.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती के बारे में आपको मैं कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा, या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर आपको बिल्कुल से देखने को मिलेगी। DSSB के नर्सिंग ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस भर्ती का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बात करेंगे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि GNM वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो GNM वाले कैंडिडेट हैं यानी कि जिन्होंने GNM कर रखा है, तो उन कैंडिडेटों को मैं बता दूं कि आपका 2 ईयर का मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका लगने वाला है DSSB की इस भर्ती के अंदर। यानी कि GNM वालों को 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस देना होगा। एज के लिमिट की अगर बात करूं तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर यानी कि 30 ईयर आपकी क्या रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और इसके अंदर देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका एज का रिलैक्सेशन होता है। जैसे कि मैं OBC कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC और ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। और PWD कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सैलरी यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको लेवल 7 के आधार पर सैलरी पहले थी, लेकिन अब 2026 से आपको बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी रहेगी उसकी सैलरी आपकी रहेगी लेवल 8 के आधार पर। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आपको 2026 से लेवल 8 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि पहले आपका बेसिक रहता था 44,900 रुपये, लेकिन अब आपका जो बेसिक है वो आपका ज़्यादा रहेगा। यानी कि 44,900 आपका बेसिक नहीं रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिटन एग्ज़ाम देना होगा आपका, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी डिपेंड करेगी कि आपकी कौन सी एजेंसी इस भर्ती को करवा रही है। हाउ टू अप्लाई यानी कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जब इस भर्ती के पोर्टल ओपन होंगे उस टाइम आपको इस भर्ती को अप्लाई करना होगा। और ये आपकी जो वैकेंसी है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। यानी कि इस वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि
DSSB.delhi.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरना है, या फिर आपको जो अपडेट है, किसी भी प्रकार की अपडेट, या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर आपको चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के से आपको मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर शेयर कर दूंगा। DSSB की तरफ से परमानेंट वैकेंसी रहेंगी। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टाफ नर्स की पोस्ट लगभग 200 से लेकर और आपकी लास्ट यहाँ पर 600 तक आपकी जो पोस्ट है हो जा सकती हैं, स्पेशली स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। इसके अलावा आपको और भी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने को मिलेंगी। सभी पोस्टों के बारे में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में क्या करूंगा, डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी और भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर स्पेशली आपने फोकस किया है इसकी नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, DSSB की इस प्यारी सी भर्ती के लिए आप तैयारी के अंदर छुट जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल से आप क्या करें, इस वैकेंसीज़ के लिए आप तैयार रहें। 2026 के अंदर बहुत धमाकेदार पोस्ट आएंगी और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि बिल्कुल से आप सभी साथियों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि 2026 के अंदर कितने तो आपके शॉर्ट नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं और कितने आपके शॉर्ट नोटिफिकेशंस पेंडिंग हैं, क्योंकि कुछ भर्तियों के शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके हैं 2026 के लिए। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल से मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल ही चुकी होगी इस भर्ती से रिलेटेड, DSSB की इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी, तो वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो आपके DSSB की भर्ती है, यानी कि 2026 की आपकी जो DSSB की वैकेंसी है, ये आपके लिए पोस्ट आपकी सीमित रहेंगी। ध्यान रखना, हर कैटेगरी की पोस्ट आपकी सीमित रहेंगी, तो बिल्कुल से अपनी तैयारी के अंदर ज़बरदस्त जुट जाओ, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स आपका बहुत अच्छा खासा रहेगा। DSSB की इस भर्ती के लिए कॉम्पिटिशन्स आपका शानदार रहने वाला है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहो, अपना तैयारी करते रहो। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, आपके डाउट को रिप्लाई करूँगा। आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ। बाकी आपको कंटिन्यू आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम आपको मैं शेयर करता रहूँगा। 2026 की बड़ी से बड़ी भर्तियाँ आपके आने वाली हैं, उनकी अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार बनाए